जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और आपका चैप्टर चला हुआ था कार्य और समय। उससे पहले मैं बहुत सारे आपके चैप्टर करा चुका हूं और जितने भी आपके आर्मी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे आप नीलेश डिफेंस कैरियर के प्लेलिस्ट में जाओ और आपको सिस्टमेटिक मिल जाएंगे। बहुत से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि सर हमें सारी की सारी क्लास सिस्टमेटिक नहीं मिल रही है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, नीलेश डिफेंस कैरियर के पहले होम पेज पर जाओ और होम पेज के बाद आप प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जितना भी सारी की सारी वीडियो एक जगह इकट्ठी मिल जाएंगी। मैथ्स की अलग, जीके की अलग और शॉर्ट ट्रिक की अलग और मिक्स जो आपका 30 क्वेश्चन का होता है वो वाली आपको अलग अलग मिल जाएगी। तो आपका जो लास्ट चैप्टर था वो कार्य समय था। कार्य समय के मैंने 30 क्वेश्चन करा दिए थे और उसी के सिमिलर, उसी से मिलता जुलता एक चैप्टर है जिसमें हमेशा 100% दोस्तों आपका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो आपका 2 नंबर क्या हुए, आपके पक्के हुए और बहुत इजी वे में आता है, ज्यादा कोई टफ लेवल नहीं आता है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चन की। तो आज का अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब एक चीज यहां थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्या MDH/W बराबर MDH/W। ये 1 हुआ, 1 1 और ये 1 और ये हो गया 2 2 2 और ये 2। M का मतलब हो गया मैन, M का मतलब आप लिख लें और बार बार आपके काम आने वाली बात है। M का मतलब मैन, मैन का मतलब आदमी, D का मतलब डेज और डेज का मतलब दिन, D का मतलब डेज और डेज का मतलब दिन, और H का मतलब आवर और आवर का मतलब घंटे, आवर का मतलब घंटे, और W का मतलब बना आपका वर्क और वर्क का मतलब कार्य। वर्क का मतलब बना कार्य, मतलब MDH एक फुल फॉर्म हो गया। MDH आपका एक मसाले का नाम भी है, तो उस मसाले का नाम ध्यान रखना है। MDH मतलब मसाले का नाम है और इसमें W मतलब किया गया कार्य। कहाँ नीचे जाएगा, बाकी सारी की सारी वैल्यू ऊपर रहेंगी। जैसे क्वेश्चन में दिया 10 व्यक्ति, कितने 10 व्यक्ति एक काम को, क्वेश्चन को 2 स्पेस में पढ़ना है। 10 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में करते हैं। तो यहां तक एक बार पढ़ो, एक साइड में रखो। 10 व्यक्ति कितने दिन में, 15 दिन में। और फिर पूछ लिया 10 व्यक्ति 15 दिन में और 15 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं। तो 15 व्यक्ति इसने क्या पूछ लिया, कितने दिन में करते हैं। तो क्या पूछ लिया, 10 व्यक्ति 15 दिन में करते हैं तो 15 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। देखो 10 गुणा 15 और ये 15 क्या है, गुणा में है और इधर आया तो बटे में गया और बराबर दिन। 15 से 15 कट गया तो कितना बचा, 10 बचा, यानी कि 10 दिन। और 10 दिन क्या है दोस्तों, आपका आंसर है, तो मतलब बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका, सही है। MDH/W ध्यान रखना है। M मैन, D डेज, H आवर और W का मतलब वर्क, किया गया कार्य। 10 आदमी 15 दिन में तो 15 आदमी कितने दिन में, तो 15 गुणा में तो बटे में गया, 15 से 15 कट गया तो 10 बचा। या डायरेक्ट यहाँ 15 से 15 आप ऐसे भी काट सकते हो तो 10 एक लाइन में आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में करते हैं। 20 व्यक्ति 30 दिन में करते हैं कितना काम, एक काम। जब काम एक दिया तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या कहा, 15 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने, 15 व्यक्ति। क्या पूछ लिया, कितने दिन में। कार्य कितना है, एक कार्य ही है, मतलब वही कार्य है। 20 व्यक्ति, क्वेश्चन को 2 बार में पढ़ना है। 20 व्यक्ति एक कार्य को 30 दिन में, 20 गुणा 30 तो पूछ लिया 15 व्यक्ति कितने दिन में, तो 20 गुणा 30 और वो 15 जो है वो गुणा का 15 है, इधर आया तो बटे, 15 से कट गया 2 और 20 दूनी 40, तो मतलब 40 दिन क्या है दोस्तों आपका, 40 दिन। तो ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। ए ऑप्शन क्या आपका सही है। 20 व्यक्ति 30, 15 व्यक्ति कितने दिन, और ये 15 गुणा इधर आया तो बटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना
55 व्यक्तियों के पास 15 दिन का राशन है, मतलब 55 व्यक्ति हैं, उनके पास 15 दिन का खाने का पर्याप्त राशन है। लेकिन क्या हुआ, यदि 20 आदमी और आ जाए, या एक एकेडमी है या एक हॉस्टल है, उसमें 55 व्यक्ति हैं, 55 स्टूडेंट हैं, जिनके लिए 15 दिन का राशन है। लेकिन क्या हुआ, 20 आदमी और आगे, 20 व्यक्ति और आगे, तो राशन कितने दिन में और चलेगा। मतलब पहले थे 55 व्यक्ति, कितने, 55 व्यक्तियों के पास 15 दिन का खाद्य सामग्री है। 55 व्यक्तियों के पास कितना, 15 दिन का। फिर क्या कहा, यदि 20 व्यक्ति और आ जाएं, मतलब 55 में 20 व्यक्ति और बढ़ गए, पहले 55 थे और 20 व्यक्ति और बढ़ गए, तो कह रहा कि राशन जो है वो आ जाएं तो राशन कितने दिन और चलेगा। 55 व्यक्ति के पास 15 दिन का राशन है, यदि 20 व्यक्ति और आ जाएं तो राशन कितने दिन चलेगा। ये वाली बात पूछ ली, दिन पूछ लिया भाई। हाँ देखो, 55 व्यक्तियों के पास 15 दिन का, 55 में 20 और जुड़ गए, हम डायरेक्ट 75 भी लिख सकते थे, लेकिन पहले बेसिक पे समझो। 55 गुणा 15, और ये 55 में 20 जोड़ दिया तो कितना बना, 75 बना, और 15 से ये 5 बार कटा, और 5 से ये वैल्यू 11 बार कटी, तो 11 दिन मतलब 11 दिन। यानी कि जो राशन 15 दिन चलता था, अगर उसमें कुछ व्यक्ति और आ गए, मतलब 20 व्यक्ति और आ जाएं, तो वो राशन अब 11 दिन में समाप्त हो जाएगा। और 11 दिन तो मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ आदमी एक कार्य को 40 दिन में, कुछ आदमी एक कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और आ जाएं, कितने, 8 आदमी और आ गए, तो कुछ का मतलब कितना, कुछ आदमी, तो कुछ का मतलब मान लिया हमने x आदमी एक कार्य को 40 दिन में। अभी कार्य के बट्टे में कुछ नहीं आया, क्यों, क्योंकि दिया नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब चलोगे तो बट्टे में भी आना शुरू हो जाएगा। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में, तो 8 व्यक्ति और आ जाएं, पहले कुछ का मतलब इस x में 8 और आ गए, तो x + 8 हो गया। और कह रहा है कि कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। ध्यान रखें, पहले कार्य क्या कहा, 10 दिन पहले, 10 दिन पहले, और यहां की कंडीशन में जो कार्य समाप्त हो रहा 40 दिन में, लेकिन अब क्या कह रहा कि कार्य 10 दिन पहले, तो 10 दिन का मतलब 10 दिन पहले, पहले 40 दिन में काम हो रहा, तो अब 10 दिन पहले, तो कार्य कितने दिन में भाई, 30 दिन में पूरा होगा। कितने दिन में, 30 दिन में। अब किया क्या, 40 का x में गुना किया, सिंपल, इसके वैसे भी कर सकते, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि सिंपल में चलें। 40 का गुना x में 40x, 30 का गुना x में 30x, और प्लस 8 का 3 में 8 दिया 24, 240, तो 40x, ये प्लस का 30x इधर आया तो माइनस का 30x, और बराबर 240। तो 40 से 30 गया तो 10x बचा, और 10x बराबर 240, और x बराबर 240 का बटा 10। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आ गया कितना, 24, और 24 मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। x व्यक्ति, कुछ व्यक्ति की जगह x मान लिया 40 दिन में, और 8 व्यक्ति और आगे, तो x में 8 बढ़े, तो कार्य क्या हो रहा, 10 दिन पहले, पहले काम हो रहा 40 दिन में, लेकिन अब काम हो रहा 40 से 10 घटे, 40 से 10 गए, 40 से 10 गए, तो 30 दिन में हो रहा अब काम कितने में, 30 में। तो क्या करा, 30 का x में 30x, 30 × 8 240, ये 40x, ये प्लस का 30 इधर आया तो माइनस का 30, 40 से 30 गया तो 10 बचा, और 240, तो x बराबर 240 का बटा 10। 0 से 0 कट गया, तो 24 दिन मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी कार्य को 22 दिन में, क्वेश्चन एक ही सीक्वेंस पर चला हुआ है, एक ही पैटर्न पर चला हुआ है, बस क्या करना है, क्वेश्चन को शांति से एक बार समझना है, फिर समझने के बाद दोबारा फिर ट्राई करें अपनी कॉपी में, तब जाकर आपसे सही क्वेश्चन बनने शुरू होंगे दोस्तों। तो किसी कार्य को 22 दिन, मतलब कोई कार्य x कार्य है 22 दिन में समाप्त किया जा सकता है। फिर कहा क्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी सी दिख रही है, लेकिन है कुछ नहीं, किंतु 3 मजदूरों की अनुपस्थिति। मतलब क्या हुआ, जो x मजदूर थे उसमें से 3 मजदूर किसी कारण मजदूरी पर नहीं आ पाए, काम पर नहीं आ पाए, तो 3 मजदूर जब अनुपस्थित हो गए तो x में से 3 घटाया। x मजदूर थे शुरुआत में, जब 3 मजदूर अनुपस्थित रह गए, तो कह रहा है क्या, यह कार्य 24 दिन में पूरा किया जा सकता है। कितने दिन में, 24 दिन में।
तो इसने क्या कहा, प्रारंभ मतलब आरंभ में मजदूरों की संख्या बताओ। किसमें, आरंभ में। तो 22 का गुणा x में 22x बराबर 24 का x में 24x और माइनस 24 का 3 में 24 का 3 में गुणा किया 72। तो 22x, ये प्लस का 24 इधर आया तो माइनस का 24x और बराबर माइनस का 72। 24 से 22 किया तो माइनस के साथ 2x बचा और बराबर माइनस का 72। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 72 का बटा 2 और 72 को 2 से काट दिया तो 36। यानी कि जो स्टार्टिंग में जो मजदूर थे वो 36 थे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया भाई, इसमें गलती से मिस्टेक हो रखा है, तो कोई ऑप्शन को आप 36 बना लेंगे। किसी कार्य को 22 दिन में, मतलब x कार्य है 22 दिन में, लेकिन 3 मजदूर अनुपस्थिति के कारण, भाई 3 मजदूर अनुपस्थित रह गए, x में से 3 घट गए तो 24 दिन में, तो 22 का x में 22x, 24 में x 24x और 24 दिया 72। ये प्लस का 24 x के पास आ तो माइनस का 24 हो गया, तो 24 से 22 घटा तो माइनस के 2x और 72 का 72 माइनस से माइनस कट गया, 72 का बटे 2 तो 36। और 36 कर लो दोस्तों आप अपना डी ऑप्शन को क्या कर लो, 20 की जगह 36 दिन कर लो, तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्मी के पेपर में हर एक पेपर को छोड़कर दूसरे को छोड़कर तीसरा, इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। और यहाँ से शुरुआत होगी आपकी MDH की। 6 व्यक्ति 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं। देखो 6 आदमी 10 दिन में और क्या किया, 150 रुपये कमाए। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, W मतलब वर्क, किया गया कार्य कहाँ जाना है, नीचे जाना है, बाकी सारी वैल्यू ऊपर रहनी है। तो फिर क्या कहा, 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाए। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 6 व्यक्ति 10 दिन में 150 रुपये, तो 8 व्यक्ति 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 6 गुणा 10 गुणा रुपये, 6 गुणा 10 गुणा रुपये बराबर 150 गुणा 8 गुणा 7। 6 गुणा 10 गुणा रुपये बराबर 150 गुणा 8 गुणा 7 और रुपये बराबर 150 गुणा 8 गुणा 7 का बटा 6 गुणा 10। 0 से 0 काट लिया, 0 से 0 काट लिया। अब इसको आसान कर सकते थोड़ा, देखो 15 का 8 में 15 8 120, 120 7 12 7 84, मतलब 840 का बटा 6, 840 का बटा 6 और 6 से काट दिया, 6 ही कम 6, 2 4 6 चौक 24, तो मतलब 140 और 140 मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही। 6 व्यक्ति 10 दिन में 150, तो 8 व्यक्ति 7 दिन में कितने रुपए, क्रॉस गुणा किया, कमाया गया रुपया कहाँ गया, नीचे गया। 6 गुणा 10 गुणा रुपये बराबर 150 गुणा 8 गुणा 7 और रुपये बराबर 150 गुणा 8 गुणा 7 बटे 6 गुणा 10, 0 से 0, 15 8 120 7 840 का बटा 6 और ये कट गया 140 बार। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 घंटे कार्य करते हुए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि 7 मकड़ी हैं 7 दिन में, और व्हाट्सएप पे जो ज़्यादा यूज करते हैं, मतलब ये क्रिएशन क्या है, एक व्हाट्सएप मैसेज की, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टडी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 मकड़ी 7 घंटे कार्य करते हुए 7 दिन में और क्या 7 जाड़े बनाया। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 घंटे और बनाया कितना, 7 जाड़े, और पूछ क्या लिया, 14 मकड़ी 14 दिन में 14 घंटे कार्य करते हुए कितने जाड़े बनाए। बहुत से बच्चे इसका आंसर 14 दे देते हैं, बहुत से बच्चे इसका आंसर 14 देते हैं। क्यों, वो कहते हैं कि 7 7 7 तो 7 ही बनाएंगे भाई, और इधर क्या 14 गुणा 14 गुणा 14 तो 14 ही बनाएंगे भाई। लेकिन क्या हुआ, पहले 7 मकड़ी थी, अब मकड़ी बढ़ गई। पहले 7 जाड़े 7 दिन थे, अब दिन भी बढ़ गए, काम करने का दिन बढ़ गए। पहले 7 घंटे कार्य करते, अब 14 घंटे कार्य करते। तो क्या किया, क्रॉस गुणा किया भाई, और क्रॉस गुणा करने के बाद देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा जाड़े बराबर 7 गुणा 14 गुणा 14 और गुणा 14, और जाड़े बराबर 7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14, 7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14, और ये तीनों 7 गुणा में हैं, इधर गया तो 7 गुणा 7 गुणा 7 कट गया,
7 से 2 बार और 7 से 2 बार, 14 दूनी 28 दूनी 56, क्या 56 मतलब 56 जाले बनाएंगे। कितने जाले बनाएंगे? 14 मकड़ी 14 दिन में 14 घंटे कार्य करते हैं, 56 जाले बनाएंगे। तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 7 7 7 7 जाले बनाए, 14 14 14 तो कितने जाले? तो 7 7 7 गुना जाले और 7 गुना 14 14 14, 7 से कट गया 14 गुना 14 गुना 14, 7 से 7 7 से 2 7 से 2, 14 दूनी 28 दूनी 56, तो मतलब 56। 5 आदमी 45 मीटर लंबी दीवार 9 दिन में बनाते हैं। देखो 5 आदमी 9 दिन में, भाई किया गया कार्य कहाँ रखना है? नीचे है, बाकी सब की सब वैल्यू ऊपर रखनी है। 5 आदमी 9 दिन में 45 मीटर दीवार बनाई। कितने मीटर बनाई भाई? 45 मीटर। फिर क्या कहा कि 60 मीटर लंबी दीवार, कितने मीटर? 60 मीटर। 60 मीटर लंबी दीवार 5 आदमी, 60 मीटर लंबी दीवार 5 आदमी कितने दिन में? बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो किया गया कार्य है उसको ऊपर लिख देते हैं, जिससे क्वेश्चन में क्या होते हैं? मिस्टेक होने के चांस होते हैं। दोस्तों किया गया कार्य नीचे जाना है, बाकी सब ऊपर। तो क्रॉस गुणा, तो 45 क्रॉस गुणा क्या किया? 45, जिसकी वैल्यू निकालनी है 45 मीटर गुणा 5 और गुणा दिन। 45 मीटर गुणा 5 गुणा दिन और बराबर 5 गुणा 9 गुणा 60। एक लाइन में भी हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं भी। तो दिन बराबर 5 गुणा 9 गुणा 60 और बटे 45 गुणा 5। 9 पंजे 45 और 5 से 5 कट गया, तो 5 से ये कितनी बार? 12 बार कटा, तो मतलब 12 दिन। और सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। या आपको एक लाइन में करना है तो एक लाइन में कर सकते हैं। देखो 5 से 5 आदमी, सेकंड मेथड एक लाइन में अगर करना है, 9 दिन में 45 मीटर लंबी दीवार, तो 5 आदमी कितने दिन में? 60 मीटर। तो देखो 5 से 9 बार कटा और 9 से 9 कट गया। 5 से क्या कटा? 9 बार और 9 से 9 कट गया, तो इधर 5 से ये कटा, 5 से क्या काट लिया भाई? 5 से ये 12 बार कट गया, तो कितना? 12 दिन। दोस्तों एक लाइन में भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले इस बेसिक को समझना जरूरी है। जब बेसिक समझ आ जाए तो कितना ही आप शॉर्ट चले जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पता लगे एक क्वेश्चन में तो काट दिया आपने, लेकिन अगले में फिर प्रॉब्लम होगी तो उलझ जाओगे आप। पहले क्या करना है? बेसिक से शुरुआत करनी है, क्योंकि मैथ्स का देखो एक नियम होता है। मैथ्स अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं और बनाते बनाते आपको प्रॉब्लम आ गई, तो वहीं पर आप छोड़कर चले जाते हो क्वेश्चन को। तो क्या करना है? पहले अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप आराम से इसको लगा दोगे। जैसे आप रेस का रनिंग करते हैं, अगर रनिंग का बेसिक अच्छे हैं, स्टेप आपके अच्छे डलते हैं और आप कंटिन्यू हार्डवर्क कर रहे हैं उस पर, तो आपकी रेस अच्छी बन जाएगी। सेम वही प्रोसेस मैथ्स का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 व्यक्ति 14 दिन में 336 कुर्सियां बनाते हैं। 3 व्यक्ति 14 दिन में 336 कुर्सी बनाते हैं। फिर पूछ क्या लिया? 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 3 व्यक्ति 14 दिन में 336 कुर्सी बनाते हैं, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? तो करना क्या है भाई? काट भी सकते हैं। देखो 14 से 14 दूनी 28, 5 बचा 6, 14 चौके 56 और 3 से काटा 8 बार। कितनी बार कटा? 8 बार। तो ऊपर बचा 1/8 और बराबर 8 गुणा 5 का बटा कुर्सी। शॉर्ट में कर दिया, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। कुर्सी बराबर 8 का 8 से गुणा किया, 8 का 8 से गुणा किया और 5 में गुणा कर दिया। 8 8 64 पंजा 320 और 320 बना आपका दोस्तों ए ऑप्शन। 320 बना आपका ए ऑप्शन। 3 व्यक्ति 14 दिन में 336, 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी कुर्सी? तो भाई मैंने 14 से काटा 24 बार, 3 से काट दिया 8 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 8 गुणा 5, 8 8 64 और 50 मतलब 320। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन। एक चरागाह में 40 गायों का 20 दिन का चराने का खर्चा। देखो 40 गायें हैं,
20 दिन के लिए एक चरागाह में चर रही है और चरागाह में चर रही हैं, मतलब चरने का घास उसने खाया गायों ने, तो उसका जो किसान था उसको चार्ज देना पड़ा कितना, 740 रुपये। और 740 रुपये दिया तो क्या हुआ, कोई ना कोई कार्य हुआ, इसलिए वो पैसा दिया गया। फिर क्या कहा, 222 रुपये, रुपये मतलब कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। बनाई गई दीवार कहाँ जाएगी, नीचे जाओगी भाई। तो 222 रुपये। कितने दिन, कितनी गायें, गायें पूछ लिया 30 दिन तक। 40 गायें 20 दिन तक 740 रुपए का घास खा रही है, तो कितनी गायें 30 दिन में, 222 रुपए का। देखो जीरो से अगर मैं शॉर्ट करना चाहूँ वो कर सकते हैं, 0 से 0, 74 से ये 3 बार, 3 से 10 बार आपके ऊपर डिपेंड है, फिर आप क्रॉस। तो 740 गुणा गायें और गुणा 30 और बराबर 40 गुणा 20 गुणा 222 और गायें बराबर 40 गुणा 20 गुणा 222, 40 गुणा 20 गुणा 222। और भाई ये 740 और 30 हमें कहाँ, इधर गुणा में उधर जाएगा तो बटे में जाओगा, 740 गुणा 30। भाई देखो 0 से 0 कट गया, 0 से क्या हो गया, 0 कट गया। हमने 3 का नियम पढ़ा था, संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। 2 2 4 2 6 कट गए 3 से, तो 3 से काट दिया, 3 7 21, 1 बचा 2, 3 चौक 12, 74 और 74 से 74 को क्या कर दिया साफ, और इस 0 से ये 0 क्या कर दिया साफ। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 8 क्या बना, सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही बना, सी ऑप्शन। देखो 40 आदमी 20 दिन 222, 740 30 दिन, 0 से 0 और इस 0 से मैंने ये 0 काट दिया, 3 से काट दिया 74 बार और 74 से 74 कट गया, तो 4 और 2 बचा, 4 दूनी 8 आपका आंसर, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 6 दर्जन और 1 दर्जन में जो अंडे हम खरीदते हैं वो 12 होते हैं और 6 दर्जन का मूल्य 99 रुपये। कितने रुपए, 99। 6 दर्जन अंडों का मूल्य है, 6 दर्जन अंडों का मूल्य जो है वो 99 रुपये है, और 1 दर्जन में जो हुआ 12 हुए, 1 दर्जन में हुआ 12, तो 6 गुणा 12 मतलब 12 छिक 72 अंडों का मूल्य 99 रुपये है। तो एक अंडे का मूल्य 99 बटा 72, एक अंडे का मूल्य आ गया, ये वैल्यू कटती नहीं 99 72, तो ऐसे ही छोड़ दें। फिर पूछ क्या लिया, 56 अंडों का मूल्य पूछ लिया, किसका, 56 अंडों का मूल्य। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज जू का तो आया हुआ है, तो 99 का बटे 72, 99 का बटे 72 और गुणा 56, 99 का बटा 72 और गुणा किसका 56, 56, 99 का बटे 72 और गुणा 56। देखो 9 से काट लिया, 9 8 72 और 9 से 11 बार कट गया। किससे, 9 से काट लिया 8 बार, एक कॉमन संख्या से काट लें, और 9 से 11 बार कटा, और 8 से ये कटा 7 बार, तो 11 7 77, 77 रुपये। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 6 दर्जन का मूल्य 99, तो 1 दर्जन में 12, तो 6 में कितने 72, मतलब 72 अंडों का मूल्य 99, तो 1 का मूल्य 99 का बटे 72, और पूछ किसका ले 56 का, 99 का बटा 72 गुणा 56, किससे 9 से 8 बार, 9 से 11 बार, 8 से 7 और 11 सत्ते 77, मतलब बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कैंटीन में एक सप्ताह में 120 केजी गेहूं, एक सप्ताह का मतलब, एक सप्ताह का मतलब 7 दिन में, एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, और 105 केजी गेहूं लगता है। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, और 7 दिन में 105 किलो गेहूं लगते हैं, तो एक दिन में जो गेहूं लगा, एक दिन में, तो 105 का बटा 7, 7 से काट लिया, 7 ही कम 7, 3 5 और 7 पंजा 35। एक दिन में जो गेहूं लगा वो 15 किलो लगा, और 58 दिन के लिए कितने गेहूं, तो एक दिन में 15 किलो, तो 58 दिन में, एक दिन में 15 किलो, तो 58 दिन में 58 गुणा 15, 58 का क्या कर लिया, 15 से गुणा कर लिया, 15 8 120 का 0, 15 8 120 का 0 हासिल 12, 15 पंजे 75, 75 का और 12 जोड़ दे तो 87, 870, और 870 क्या, सी ऑप्शन दोस्तों क्या आपका सही है।
एक सप्ताह मतलब 7 दिन में 105 kg गेहूं, भाई 7 दिन में दे दिया, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए एक सप्ताह दे दिया। तो एक दिन का 105 का बटे 7, तो पर डे 15 किलो गेहूं लग रहा है, और 58 दिन में पूछ लिया तो 58 गुना 15 तो 870। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 खिलौनों का मूल्य दे दिया, मतलब 25 पेन का मूल्य दे दिया, और 13 पेन का मूल्य पूछ लिया। 25 का मूल्य देखो, 25 खिलौने लिए एक बच्चे ने या एक आदमी ने, एक शॉपकीपर ने 25 खिलौने लिए, उनका मूल्य 225। तो एक का मूल्य देख लो 225 का बट्टा 25, और 25 से ये कट गया 9 बार, तो एक का मूल्य 9 आ गया, एक खिलौने का मूल्य 9 आ गया, और 13 खिलौने का पूछा है, 13 का मूल्य क्या, 13 खिलौनों का मूल्य, तो 13 गुना 9, और 13 का 9 से गुना किया 117 रुपये। कितना, 117 रुपये। और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 25 का मूल्य 225, एक का 225 का बटा 25 मतलब 9, एक से 9 बार कटा, 13 का मूल्य 13 गुना 9, 13 नंबर 117। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, ये एज इट इज जू का तो पेपर में क्वेश्चन आया था, कुजो का तो मैं लिखा हूं। तो एक कैंटीन में एक सप्ताह, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन सप्ताह वाला। एक सप्ताह में 28 दर्जन केले, एक सप्ताह में 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। एक सप्ताह मतलब 7 दिन में, एक सप्ताह का मतलब 7 दिन में एक कैंटीन में 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। तो एक दिन में देख लो, आप चेक कर लो कितना, तो 28 का बट्टा 7, तो 7 चौक 28, एक दिन में जो है वो 4 दर्जन केले यूज हो रहे हैं, एक दिन में 4 दर्जन। तो पूछ लिया 47 दिनों के लिए, तो 47 दिन में थोड़ा क्वेश्चन में चेंजिंग आएगा हल्का सा, तो 47 गुना 4, 4 7 28, 4 7 28 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, 188 दर्जन, 188 दर्जन। लेकिन इसने केले पूछा, और केलों को दर्जन में नहीं पूछा, केलों को पूछ लिया किसमें, संख्या में, तो 188। अगर दर्जन में उत्तर देता तो 188 आता, और संख्या में पूछा तो 188 का गुणा 12, 188 का गुणा किससे किया, 188 का गुणा किया आपने 12 से। क्यों किया, क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 हासिल 9, 12 अट्ठे 96, 96 में 9 जोड़े 105 का 5 हासिल 10, और 12 ही कम 12, और 10 और जोड़ दे तो 22, 2256, और 2256 सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। एक सप्ताह 7 दिन में 28 दर्जन, तो एक दिन में 28 का बट्टा 7, तो मतलब 4 दर्जन, एक दिन में 4 दर्जन, तो 47 दिन में देख लो पहले कितने दर्जन, 47 गुना 4 तो 188 दर्जन। ये संख्या किस में है, दर्जन में, लेकिन हमें संख्या में बताना है, तो 188 गुना 12 तो 2256 केले लगेंगे। तो सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। अगर दर्जन में देता उत्तर तो 188 दर्जन दोस्तों, वहां से आपका आंसर सही होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है, तब 5 घंटे में, देखो 3 घंटे में मशीन है पानी भरने की या बोतल भरने की, 3 घंटे में 420 बोतल भरती है, तो 1 घंटे में 420 का बट्टा 3, और 420 को 3 से काट दिया तो 140, 420 को 3 से काट दिया तो 140, और इसने पूछा 5 घंटे में, तो 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी, 5 घंटे। तो क्या किया, 140 का गुणा किया दोस्तों 5 से, भाई 1 घंटे में 140 आया, तो 5 घंटे में 14 पंजे 70, तो मतलब 700 बोतल, और 700 मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों ये थे आपके मिश्र अनुपात के 15 बेहतरीन क्वेश्चन, और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं जो ये क्लास है इससे आपका एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है आपके एग्जाम में। बड़े अच्छे से इस क्लास को करें, इससे पहली क्लास से भी एक क्वेश्चन बनता है, और मोस्टली मैं उसी तरह के क्वेश्चन कराऊंगा जिस तरह के टच होते हुए आपके क्वेश्चन आते हैं, और आपको मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकता है, या कोई भी बच्चा अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। मैंने आपको अपना यूट्यूब चैनल भी बताया था, आर्य डिफेंस एकेडमी, मतलब आर्य डिफेंस एकेडमी मतलब व्हाट्सएप चैनल, सॉरी आर्य डिफेंस एकेडमी, ये मेरा
ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है जिस पर आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसमें भेज सकते हो, जिससे मैं आप इसमें अपना क्वेश्चन, मैं आपको रेगुलर अपने क्वेश्चन सेंड करता रहूँगा। इसमें PDF वगैरह दोस्तों आपको मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्साइटमेंट के साथ।